नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका मित्र रोहन महाजन आपके लिए लेकर आया हूँ अयप्पा पूजा के लिए डेडिकेटेड फुल वीडियो, पूरी डिटेल और पूरी माहिती के साथ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए। हमारे टाउनशिप में अयप्पा पूजा भी काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उनका भी प्रोसेशन निकाला जाता है और इस वीडियो में आगे आप देखोगे कि कैसा कैसा क्या क्या होता है। मित्रों, भगवान विष्णु पालनहार है तो भगवान शिव संहार करने वाले हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर संसार के भलाई के लिए कई लीलाएं रचते हैं। वैसे आपने भी इनके अवतारों और इनके अवतारों द्वारा रची गई लीलाओं के बारे में सुना और पढ़ा होगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हो कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का साथ में एक पुत्र भी है? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर दो देवताओं का पुत्र संभव कैसे है? लेकिन मित्रों, ये बिल्कुल सत्य है और इन दोनों के ये पुत्र का उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। तो आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु का वो पुत्र कैसे हुआ उसका जन्म, यही जानेंगे मिलकर आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये बता दूं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का ये पुत्र का नाम स्वामी अयप्पा है, जिनका प्रतिनिधान मंदिर केरल में है और जिससे हम सभी सबरीमाला मंदिर से जानते हैं। दरअसल अयप्पा भगवान विष्णु के अवतार अप्सरा मोहिनी और भगवान शिव के पुत्र है, जिनका जन्म एक खास उद्देश्य से हुआ था। भगवान अयप्पा को हरिहर पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों के अनुसार ये शास्ता के अवतार है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाली एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने अमृत को लेकर जब राक्षस और देवताओं के बीच झगड़ा हो रहा था, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु का यह अप्सरा अवतार इतना मनमोहक था कि जो भी उन्हें इस रूप में देख लेता वो उनके तरफ मोहित हुए बिना नहीं रह पाता और इसी तरह उनका नाम मोहिनी पड़ा। फिर मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पान करा दिया। मित्रों, मोहिनी रूप का जिक्र सिर्फ समुद्र मंथन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे और कथा है जो बताती है उन्होंने भगवान शिव के पुत्र को जन्म क्यों दिया। तो मित्रों, एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक का एक राक्षस धरती पर राज करता था। उसे उसकी अपार शक्तियों पर अहंकार था कि वो आम लोगों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करता था। और इसके बाद क्या हुआ था हम सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता वो ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में नवरात्रि और दुर्गा पूजा के नाम से लिंक है, वीडियो है, जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको ये महिषासुर का वध की कहानी मिलेगी। महिषासुर के वध के बाद उसकी बहन महिषी को गहरा आघात पहुंचा और उसने देवताओं से बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की अगाध तपस्या की। और उसके तपस्या से खुश होकर जब ब्रह्मा जी आए तो उसने अमृतत्व का वरदान मांगा। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि के नियमों के कारण मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन कोई और वर मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। तो महिषी बोली कि हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मेरी मृत्यु सिर्फ शिवजी और विष्णु जी के संतान के हाथों ही हो सकती है। फिर महिषी को लगने लगा कि अब वो अमर हो चुकी है, क्योंकि उसे लगा कि शिवजी और विष्णु जी की संतान हो ही नहीं सकती है, तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इसके बाद उसने देवताओं पे हमला करना शुरू कर दिया। सभी परेशान देवता दुविधा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सब विस्तार में बताया। सब सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और फिर अपने मोहिनी रूप में आ गए। उसके बाद वे इसी रूप में कैलाश पर्वत जा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा। अब क्योंकि शिव जी योगी थे और काम वासना कभी भी उनकी कमजोरी में शामिल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपना मिलन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। दरअसल महादेव ने मोहिनी को अपना वीर्य दे दिया और इसी तरह संबंध बनाए बिना शिवजी और मोहिनी का मिलन हुआ और वो गर्भवती हुई। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे हम सभी स्वामी अयप्पा से जानते हैं।
हिंदू पुराणों में अयप्पा को हरिहर या फिर मणिकांता से भी जाना जाता है, और जो कि अयप्पा शिव जी विष्णु दोनों जी की संतान है, इसलिए उसमें दोनों देवताओं की शक्ति समाहित थी। और आगे चलकर उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में महिषी का वध कर दिया। ये तो थी कथा भगवान विष्णु और अवतार मोहिनी भगवान शिव के पुत्र अयप्पा की। मोहिनी ने पुत्र को पंपा नदी के किनारे गले में एक स्वर्ण घंटी बांधे छोड़ दिया। दरअसल भगवान शिव ने कहा था कि उनका एक भक्त है जो इसका पालन पोषण करेगा। वो भक्त है पंडालन के राजा राजशेखर। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस बच्चे का नाम मणिकंदन रखा और राजा की पत्नी ने अपने बच्चे की तरह उसका लालन पालन किया। लेकिन इस सबसे ज्यादा परेशान हुए राजा के वजीर। उसे लग रहा था कि अगर राजा की कोई पुत्र नहीं हुआ तो वो ही राजा बनेगा। लेकिन जब से भगवान अयप्पा घर आए हैं वो परेशान हो गया है। समय बीता और राजा राजशेखर की पत्नी भी गर्भवती हुई और वजीर ने शकुनी बनकर उसके कान भरे और कहा कि अगर अयप्पा यहाँ रहेगा तो राजा उसे ही बनाया जाएगा, ना कि आपके पुत्र को। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और रानी ने सिर दर्द का बहाना बनाया और उसे ठीक करने के लिए राजवैद्य ने भागिन का दूध लाने के लिए कहा। मात्र 11 साल के अयप्पा इसके लिए तैयार हो गए। राजा ने बहुत रोका, लेकिन उन्होंने अपने माँ के दर्द को दूर करने के लिए खुद जंगल जाने का सोचा। इसी जंगल में राक्षसी महिषी थी जिसने एक बाघिन को अयप्पा को मारने के लिए भेजा, लेकिन वो बाघिन भगवान के सामने नतमस्तक हो गई। फिर अयप्पा ने महिषी का वध किया और ब्रह्मा जी के दिए वरदान सच साबित कर दिया और इस बाघिन की सवारी करते हुए राजमहल में वापिस आए। लोगों ने जब अयप्पा को इस रूप में देखा तो समझ गए कि वो कोई आम शख्स नहीं, भगवान है। फिर जब राजा राजशेखर बीमार हुए तो उनके सपने में अयप्पा दर्शन दिए और पिता को शबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। ये भी कहा जाता है कि उस वजीर की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई। उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिससे बचने के लिए उसने अयप्पा स्वामी से प्रार्थना की। भगवान अयप्पा ने उन्हें दर्शन दिए और पास में ही बहती नदी में नहाने के लिए कहा, जिससे उसका सारा रोग दूर हो गया। तभी से जो भी लोग दर्शन के लिए यहाँ आते हैं वो नदी में स्नान जरूर करते हैं। और वो यही शबरियों की पहाड़ियाँ हैं जहाँ भगवान राम लक्ष्मण सीता के साथ वनवास में शबरी के बेर खाए थे। भगवान राम की इस अनन्य भक्त की जगह पर ही भगवान अयप्पा ने अपना घर बनाया। दरअसल शबरी के झूठे बेर खाकर उन्हें माँ का दर्जा दिया था, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे और अयप्पा भगवान विष्णु के पुत्र। ऐसे में भगवान अयप्पा अपने पूर्वजों की जगह पर ही बसे हुए। शबरी की पहाड़ियों पर मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा स्वामी जी की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ये पौराणिक कथा दक्षिण भारत में बहुत प्रचलित है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में भगवान अयप्पा का जिक्र नहीं होता। वहीं ये इस मंदिर निर्माण को लेकर और मान्यता है कि भगवान परशुराम ने केरल को अपनी कुल्हाड़ी फेंककर समुद्र से उठाया था और उन्होंने ही सबरीमाला में भगवान अयप्पा की स्थापना की थी। दक्षिण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध और प्रचलित मंदिर है ये भाविक भक्तों के लिए, जो सिर्फ 3 महीनों के लिए नवंबर से जनवरी तक खुला रहता है। काफ़ी बड़ी संख्या में भाविक भक्त प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में पतनमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर रिजर्व एरिया के अंदर शबरीमला पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ये विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ प्रतिवर्ष 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। अभी जानते हैं दर्शन की प्रक्रिया। भक्तजन पंपा नदी में स्नान करते हैं और दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करते हैं। इसके बाद ही शबरीमला यानी सबरीमाला मंदिर जाना होता है। पंपा त्रिवेणी पर गणपति जी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही चढ़ाई शुरू की जाती। पहला पड़ाव शबरी पीठम नाम की जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामायण काल में शबरी
नामक भिल्ली ने तपस्या की थी। स्वामी अयप्पा के अवतार के बाद ही शबरी को मुक्ति मिली थी। इसके आगे शरमकुत्ती नाम की जगह आती है। पहली बार आने वाले भक्त यहाँ पर शर गाड़ते हैं। इसके बाद मंदिर में जाने के लिए 2 मार्ग है, एक सामान्य रास्ता और दूसरा 18 पवित्र सीढ़ियों से होकर। जो लोग मंदिर आने से पहले 41 डेज तक कठिन व्रत करते हैं वो ही इस पवित्र सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। 18 पवित्र सीढ़ियों के पास भक्तजन घी से भरा हुआ नारियल फोड़ते हैं। इसके पास ही एक हवन कुंड है। घृताभिषेक के लिए जो नारियल लाया जाता है उसका एक टुकड़ा इस हवन कुंड में भी डाला जाता है और एक टुकड़ा भगवान के प्रसाद के रूप में लोग अपने घर ले जाते हैं। शबरीमலை मंदिर के भगवान की पूजा का एक प्रसिद्ध अंश घी की अभिषेक करना है। श्रद्धालु द्वारा लाए गए घी को सबसे पहले एक कांच बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और फिर उसी घी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है वो कठिन व्रत जो मंदिर में आने से 41 डेज पहले से किया जाता है। भक्तों को यहाँ आने से पहले 41 डेज तक समस्त लौकिक बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। इन दिनों में उन्हें नीला या काला कपड़ा ही पहनना पड़ता है। गले में तुलसी की माला रखनी होती है और पूरे दिन में केवल एक ही बार साधारण भोजन करना होता है। शाम को पूजा करनी होती है और रात को जमीन पर ही सोना पड़ता है। इस व्रत की पूर्णावधि पर एक गुरु स्वामी के निर्देश में पूजा करनी होती है। मंदिर यात्रा के दौरान उसी सिर पर इरुमुड़ी रखनी होती है, यानी 2 थैली, एक थैला, एक में घी से भरा हुआ नारियल व पूजा सामग्री होती है तथा दूसरे में भोजन सामग्री। ये लेकर उन्हें शबरीपीठ की परिक्रमा भी करनी होती है। तब जाकर 18 सीढ़ियों से होकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। अयप्पा स्वामी को ब्रह्मचारी माना जाता है, इसी वजह से ही महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। कैसे पहुँचे अयप्पा मंदिर? तिरुवनंतपुरम से शबरीमला के पंपा तक बस या निजी वाहन से पहुंचा जा सकता है। पंपा से पहाड़ी जंगल के रास्ते 5 किलोमीटर पैदल चलकर 1535 फीट ऊंची पहाड़ियों पर चढ़कर शबरीमला मंदिर में स्वामी अयप्पा के दर्शन प्राप्त होते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए कोट्टयम या चेंगनूर रेलवे स्टेशन नज़दीक है। यहाँ से पंपा तक गाड़ियों से सफ़र किया जा सकता है। यहाँ से सबसे नज़दीक एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में है, जो शबरीमला से कुछ किलोमीटर ही दूर है। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक हो, अंदर ही आओ। आ गया है भाई तू।
Nusrat nanti niyan. Tahu apa dulu? चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।